Students will be continuing with a continuation of the previous video. ठीक है, अब हम सिविल वॉर की तरफ पढ़ेंगे जैसा कि हमने पुराने वीडियो में पढ़ा। देखो सिविल वॉर क्या था, देखो सिविल वॉर नाम से ही क्लियर होता है। सिविल का मतलब ये होता है कि जब लड़ाई जो है वो अपने ही देश के लोग आपस में मिलकर के लड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन किससे लड़ रहा था, यहाँ पर जो है वो लड़ाई हो रही थी बोल्शेविक पार्टी के लोग, उनके सपोर्टर्स और उनका अगेंस्ट में कौन लोग थे, उनके अगेंस्ट में वो लोग थे जो बोल्शेविक्स की चीज़ों को पसंद नहीं कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि बोल्शेविक वाले भी एक तरीके से उनका एटीट्यूड कुछ मामलों में थोड़ा खराब हो गया था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को खत्म कर दिया था और वो वन पार्टी रूल की तरफ जा रहे थे। तो इस बातों को बहुत से लोगों ने पसंद नहीं किया। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस मौके की तलाश में थे कि बोल्शेविक थोड़ा सा अनस्टेबल हो, बोल्शेविक का सपोर्ट कम हो। वो कौन लोग थे, वो लोग थे जो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी वाले थे, यानी कि प्रोजारिस्ट। ठीक है, तो देखो अब ये किसने किया है कि द चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ बोल्शेविक पार्टी लेड टू सिविल वॉर। उनका एटीट्यूड चेंज हुआ था बोल्शेविक पार्टी का। ठीक है, बोल्शेविक पार्टी का एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ तभी आपने पढ़ लिया। तो उस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग ने उसके एटीट्यूड को पसंद नहीं किया। तो कौन लोग थे वो, जो कि नॉन बोल्शेविक थे, यानी कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग। ठीक है, इसके अलावा कुछ यूनियन के लोग भी हो सकते हैं। इसके अलावा लिबरल आइडियोलॉजी वाले लोगों ने बोल्शेविक के एटीट्यूड को पसंद नहीं किया। इसके अलावा सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी, यानी कि जो राजा को सपोर्ट करते थे, वो तो ऑब्वियस सी बात है वो उसको कभी सपोर्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो इसीलिए परेशान थे क्योंकि वो उनको हटा दिया गया था, राजा चला गया था। ठीक है, तो वो भी इनके साथ जुड़ गए। ठीक है, दे ऑर्गेनाइज्ड ट्रूप्स टू फाइट बोल्शेविक। ठीक है, और सिविल बेसिकली क्या था, लड़ाई वहां पर तीन लोगों के बीच में, रेड वर्सेस ग्रीन एंड व्हाइट। ठीक है, रेड वर्सेस ग्रीन एंड व्हाइट। अब रेड कौन लोग थे, रेड थे बेसिकली बोल्शेविक। ठीक है, ग्रीन लोग कौन थे, वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, जो चेंज तो चाहते थे बट वो वैसे नहीं चाहते थे जैसा बोल्शेविक वाले अब कर रहे थे, वो वैसे चीजें नहीं चाहते थे। ठीक है, वन पार्टी रूल की तरफ चलना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को खत्म कर देना। ठीक है, और एक तरीके से सीक्रेट पुलिसेस बनाना, सबके ऊपर नजर रखना, ये लोग इस चीज को पसंद नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी सोशलिस्ट ये भी चाहते थे, लेकिन ये ऐसे नहीं चाहते थे जैसे बोल्शेविक थे, इसलिए ये इनके अगेंस्ट थे। इसके अलावा व्हाइट लोग कौन थे, जो प्रोजारिस्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो इनकी लड़ाई बेसिकली हुई बोल्शेविक वालों से। और फाइनली क्या हुआ, फाइनली कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं जिसकी वजह से लेनिन जो है उसको जीत जाता है इस लड़ाई में, वो कामयाब हो जाता है। ठीक है, वो सर्कमस्टेंसेस क्या थे, वो सर्कमस्टेंसेस ये थे कि देखो ये जो लोग थे इनको सपोर्ट कर रहे थे, बाहर से भी इन लोगों को सपोर्ट मिल रहा था और उनको काफी रशियंस भी सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, काफी लोग इसको सपोर्ट करने लगे, ये इन्फ्लुएंशियल लोग भी थे, ये पावरफुल होते थे। ठीक है, तो ये क्या करने लगे, ये लोग जब ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए और ये थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगे लड़ाई में, तो ये लोग पीजेंट क्लास के ऊपर जो है वो क्या करने लगे, ज्यादतियां करना चालू कर दिया पीजेंट क्लास के ऊपर। ठीक है, तो दे क्रिएटेड एट्रोसिटीज ऑन पीजेंट्स एज दे वांटेड देयर लैंड बैक, सो दे बिकेम अनपॉपुलर अमंग पीपल। अब ये वो लोग थे, अब इनमें भी ये ज्यादा, ठीक है, ये ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए थे। ठीक है, तो इसीलिए देखो अब ये तुम देखोगे कि ये अनपॉपुलर कैसे हुए और ये पॉपुलर फिर से कैसे हो गए दोबारा से। तो इसका कारण ये था कि शुरुआत में रेड हारने लगे, ठीक है, यानी बोल्शेविक पार्टी वाले लोग, लेकिन और व्हाइट लोग जीतने लगे। तो व्हाइट वाले जब जीतने लगे तो ये एट्रोसिटीज करने लगे पीजेंट्स पे। आपने ये देखा है कि जैसे ही लेनिन की गवर्नमेंट बनती उसने क्या किया था, उसने जो है वो लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया था, मतलब लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पीजेंट्री में। तो वो लैंड किसका था जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो लैंड बेसिकली व्हाइट लोगों का था। ठीक है, वो जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे उनका ही लैंड था। अब जब ये लोग पावरफुल होने लगे तो ये अपने लैंड्स को वापस खींचने लगे, लोगों से वापस लेने लगे, खासकर की पीजेंट्री से। ठीक है, अब हम रूरल एरियाज की बात करें तो पीजेंट्री से अपने लैंड को वापस लेने लगे, पावर का इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, लैंड को वापस लेने के लिए। तो इस बात को पीजेंट ने पसंद नहीं किया और अल्टीमेटली इस वजह से पीजेंट्री क्लास, जो कि बड़ी क्लास थी, वो रेड्स के सपोर्ट में फिर से आ गई। ठीक है, तो ये कुछ सर्कमस्टेंसेस के अलावा सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज को भी क्या किया, बोल्शेविक के लोगों ने जो है उनको दबा दिया, क्रश कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे करके। ठीक है, मतलब ज्यादती करके नहीं, मतलब धीरे धीरे करके क्रश कर दिया और इनके ही काफी लोग इनके ही समर्थक बन गए थे बाद में। तो इस ये कुछ सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से सिविल वॉर में अल्टीमेटली सक्सेसफुल वर द बोल्शेविक पीपल। Finally, Lenin died in 1924 after establishing socialist society. तो ये थी सिविल वॉर की सिचुएशन। अब ये सारी चीजें हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। लेनिन थीसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है लेनिन का थीसिस क्या था वो जो उसने दिया था। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि वो जो 3 आइडियोलॉजीज था उनको बहुत पूछा जाता है पेपर में, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये कुछ सर्कमस्टेंसेस है, तो आई हैव ट्राइड टू टीच यू दिस चैप्टर इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, ताकि आप उससे बुक से कनेक्ट कर पाओ उसको। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा।
और जितना भी आपने पढ़ा इसको बुक से रीड आउट जरूर कर लीजिएगा। अब आपका बचता है क्या, स्टैलिनिज्म, कलेक्टिवाइजेशन और यूएसएसआर होगा कंसेप्ट जो लास्ट पॉइंट है। तो दैट आई विल बी टेकिंग सेपरेटली, ठीक है। तो गुड बाय एवरीबॉडी और ऑल द बेस्ट, ठीक है।